बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ कर रहे हैं हम लोग। एक्सरसाइज है 2.3 में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। पार्ट 1 है इसका। फाइंड पी की कीमत मालूम करनी है स्टूडेंट। द रूट ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन के रूट हैं वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस पी इक्वल है 0 के। डिफर बाय यूनिटी, डिफर का मतलब क्या है स्टूडेंट? माइनस होना। बाय यूनिटी कितना? एक। किस में? दी रूट्स, इक्वेशन के रूट्स में जो है वो आपस में कितने का फ़र्क है? यूनिटी मतलब एक का फ़र्क है। मतलब रूट्स है हमारे पास अल्फ़ा ये होते हैं और क्या होते हैं? बीटा, यानी ये रूट्स हैं हमारे पास एक फॉर एग्जांपल। तो पहला रूट्स अल्फ़ा है, तो दूसरा रूट क्या होगा? अल्फ़ा माइनस 1। यहाँ बीटा नहीं बल्कि हम क्या यूज़ करेंगे? अल्फ़ा माइनस 1 बीटा की जगह पे। क्यों? द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर, के रूट्स में किसका फ़र्क है? एक का। यानी रूट्स हमारे पास क्या था? अल्फ़ा। तो दूसरा रूट्स क्या है? उसमें एक का फ़र्क है पहले रूट के निस्बत। तो अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा क्या हो जाएगा? अल्फ़ा माइनस 1 हो जाएगा। मतलब पहला रूट अल्फ़ा है, दूसरा बीटा की जगह पे। इसी रूट्स में कितने का फ़र्क वो बता रहा है? यूनिटी, मतलब एक का फ़र्क है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी की कीमत मालूम करें। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि डिफर बाय यूनिटी, डिफर मतलब माइनस, यूनिटी मतलब एक का रूट्स में एक का फ़र्क है। लेट्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए जो है वो 1 है, बी माइनस 1 और सी पी का स्क्वायर। स्टूडेंट सम के लिए होगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब बीटा की जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं? रूट्स में एक का फ़र्क, माइनस बी ओवर ए। अब इसको लिख रहे हैं अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 माइनस 1 बी हो जाएगा और ए बी 1। 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल माइनस माइनस प्लस और नीचे 1 नहीं लिखा जाएगा, जाएगा 2 अल्फ़ा 1 प्लस 1। तो अल्फ़ा हो जाएगा 2 मल्टी हो जाएगा डिवाइड, 2 1 जार 2। तो अल्फ़ा की कीमत कितनी होगी स्टूडेंट? 1। अगर हम यहाँ पे करें प्रोडक्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा 1 जार अल्फ़ा। सी क्या है हमारे पास? पी का स्क्वायर और नीचे 1 लिखा नहीं जाता। लेकिन हमने क्योंकि पी की कीमत निकालनी है तो यहाँ पे आ गया अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा। तो हम क्या कर देते हैं? ये इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं और ये क्या कर देते हैं? 2। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इन 2। अब इक्वेशन 2 में अल्फ़ा की कीमत जो 1 निकाली है वो पुट कर देते हैं। 1 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल है पी का स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर, 0 इक्वल है पी का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो p इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट भी क्या रहता है? 0 ही रहता है। तो p इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। लेकिन स्टूडेंट उम्मीद है मुझे समझ आ गई होगी कि हमने सम में से अल्फ़ा की कीमत निकाली और प्रोडक्ट में अल्फ़ा की जगह पर उसकी कीमत दर्ज करके हमने p फाइंड कर लिया। लेकिन स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था। आगे चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, और वो क्या है वो देख लेते हैं। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इक्वल है 0 के। डिफर बाय 2। अब स्टूडेंट रूट्स में डिफर बाय 2, वहाँ पे 1 का फ़र्क था, यहाँ पे रूट्स में कितने का फ़र्क है? 2 का। बिल्कुल सेम है, बाकी सिर्फ रूट्स में फ़र्क कितने का हो गया? 2 का। चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू पी माइनस 2। सम के लिए अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस 2 इक्वल है माइनस बी ओवर ए के। 2 अल्फ़ा माइनस 2
-3 और नीचे 1 नहीं लिखा जाएगा। 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई रख डिवाइड -1/2। ले स्टूडेंट ये अल्फ़ा की कीमत निकल आई। अब प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा C/A। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई अल्फ़ा, अल्फ़ा स्केयर -2 अल्फ़ा, C क्या है P-2 और नीचे 1 नहीं लिखा जाता। आगे चलते हैं स्टूडेंट, ये इक्वेशन 1 थी। अल्फ़ा स्केयर -2 अल्फ़ा इज इक्वल टू P-2 और ये क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। इसमें हमने अल्फ़ा की कीमत निकाली हुई है। पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/2 इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें जी। जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ वहाँ पे -1/2 होल स्केयर -2 -1/2 P-2। लेट्स स्केयर इज ऑलवेज पॉजिटिव, 2 2s are 4, 2 से कैंसल, माइनस माइनस प्लस इक्वल है P-2 के। लेट्स स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 1 + 4 इज इक्वल टू P-2। 4 यहाँ डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 1 + 4 5, 4 मल्टीप्लाई P-2, 5 इक्वल है 4P -8, माइनस है इधर आके इसका हो जाएगा स्टूडेंट प्लस का, और यहाँ हो जाएगा 4P इधर ही रहेगा 13/4। तो P की कीमत कितनी आ जाएगी 13/4। ले स्टूडेंट ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 और इसका आंसर है P = 13/4। आगे चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मुझे उम्मीद है यहाँ पे रूट्स में जो फ़र्क है उसकी आपको समझ आ गई होगी। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट थे हमने किए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के स्टूडेंट 3 पार्ट हैं। पहले पार्ट को अच्छी तरह समझ ले ताकि आपको इसकी सही समझ आ जाए। 5 फाइंड m, द रूट ऑफ द इक्वेशन, the roots of equation x का स्केयर -7x + 3m - 5 इक्वल है 0 के। सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फ़ा + 2 बीटा इक्वल है 4 के। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 अच्छी तरह समझ लेंगे ये एक पार्ट, तो बाकी ऑटोमेटिकली आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। इक्वेशन के रूट जो हैं सेटिस्फाई, ये रूट्स जो हैं, ये रूट्स इक्वेशन के सेटिस्फाई द रिलेशन, इस रिलेशन को क्या सेटिस्फाई करते हैं। मतलब सेटिस्फाई क्या करते हैं, अगर हमारे पास हो, हम कहें कि P-2 इक्वल है 6 के, कि यानी P की ऐसी वैल्यू ये जो इन दोनों को क्या कर दे, इक्वल कर दे। मतलब यहाँ पर अगर P 8 - 2 हो तो ये 6 इक्वल हो गया 6 के। तो ये जो रूट्स है 8, ये इस इक्वेशन को मतलब सेटिस्फाई करता है। तो ऐसी चीज़ अगर हम अल्फ़ा और बीटा की कीमत यहाँ पे पुट कर दें तो वो किसके इक्वल हो जाए 4 के। मतलब ऐसा रूट्स हमने किसकी, ये 3 अल्फ़ा + 2, अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की कीमत और बीटा की जगह पे बीटा की कीमत ऐसी पुट करें कि ये दोनों रूट्स क्या हो जाए, ये दोनों साइडें क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सेटिस्फाई द रिलेशन, कि इस रिलेशन को क्या कर दें, वो ये रूट्स जो हैं इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें तो m की कीमत फाइंड करें। ले स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि सेटिस्फाई द रिलेशन में क्या होगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्केयर जो है वो हमारे पास a है, x जो है वो b है और कांस्टेंट क्या है c है। ले स्टूडेंट रूट्स की तरफ चलते हैं। सम हमारे पास होता है अल्फ़ा +
बीटा माइनस बी ओवर ए। स्टूडेंट अल्फ़ा प्लस बीटा बी माइनस 7 ए 1 नहीं लिखा जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया 7 माइनस माइनस प्लस। इसको कर लें इक्वेशन 1। आ गया स्टूडेंट प्रोडक्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए। अल्फ़ा बीटा सी क्या है 3m माइनस 5, इक्वेशन क्या कर दें 2, 1 नहीं लिखा जाएगा नीचे। अगर स्टूडेंट हमारे पास अल्फ़ा बीटा हो तो हम यहाँ पे पुट करके क्या कर दें, तो ये क्या कर ले निकाल सकते हैं। यहाँ से हम क्या करें, इसको निकाल सकते हैं m की कीमत, क्योंकि हमने m ही फाइंड करना है। लेकिन अल्फ़ा बीटा कहाँ से लेंगे, जो इस रिलेशन में रज के तो वो 4 के इक्वल हो जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 से मदद लेनी पड़ेगी। इसमें अगर देखें हम लोग अल्फ़ा भी है बीटा भी, जिसकी मर्ज़ी कीमत निकाल दें, अल्फ़ा की निकाल लें बीटा की, अगर मैं अल्फ़ा की निकाल लूँ तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा प्लस हो तो जाके किसका हो जाएगा माइनस का, और इसको इक्वेशन क्या कह दें 3। अब यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, पुट अल्फ़ा इन गिवन रिलेशन। अब जो अल्फ़ा की कीमत था, ये जो गिवन रिलेशन है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल है 4 के, इसमें पुट कर दें। अब जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ पे क्या करेंगे 7 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल है 4 के। 7 3 ज़ा 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल है 4 के। नेक्स्ट स्टूडेंट 3 बीटा माइनस का है, 2 बीटा प्लस का है, 21 किसका है प्लस का है। तो अगर हम यहाँ पे कहें तो माइनस बीटा इक्वल है 4 माइनस 21 के, तो माइनस बीटा इज इक्वल टू माइनस 17, माइनस माइनस से कैंसल, तो बीटा इक्वल हो गया 17। इक्वेशन 4 कर ले, या वैसे बीटा की कीमत रहने दें। पुट बीटा इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 में बीटा की कीमत पुट कर देंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 17 ए 7 माइनस 17, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 10। नेक्स्ट यहाँ पे अल्फ़ा की कीमत भी निकल आई और बीटा की कीमत भी निकल आई। अब जो अल्फ़ा की कीमत और बीटा की कीमत हमने निकाली है यहाँ पे स्टूडेंट, एक तो ये इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करती होगी, ये क्लियर है, लेकिन क्योंकि हमने m निकालना है तो अब इसी कीमत को पुट कर ले अल्फ़ा और बीटा की इक्वेशन 2 के अंदर। यहाँ पे पुट कर लें तो फिर भी ठीक है, यहाँ पे लिख के कर लें तो फिर भी हम कह सकते हैं पुट, ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाए, मैं लाइन लगाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पे पुट अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है स्टूडेंट ये हमारे पास, अल्फ़ा की जगह पे -10, बीटा की जगह पे 17, 3m माइनस 5, प्लस माइनस माइनस 170, -5 इधर आके प्लस इक्वल है 3m के। ये हो गया -165, 3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट डिवाइड, 3 5 ज़ार 15, 1 कैरी 5, तो m इज इक्वल टू -55। 5 दी वैल्यू ऑफ m की कीमत मालूम करें, और यही स्टूडेंट हमने क्या करना था फाइंड करना था। अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया, लेकिन मैं यहाँ पे अगर एक बात बता दूँ आपको, इस रिलेशन की अगर बात कर लें यहाँ पे, तो ये ज़रा देखें हमारे पास, अगर देखें रिलेशन में क्वेश्चन में सिर्फ m की कीमत मालूम करनी, ये सिर्फ आपको बताने के लिए ये कर रहा हूँ। अल्फ़ा -10 है और बीटा क्या है हमारे पास 17, प्लस माइनस -30 प्लस 34, तो क्या आ गया आंसर हमारे पास 4। तो इस रिलेशन को क्या करते हैं, ये अल्फ़ा और बीटा की कीमत सेटिस्फाई करते हैं। ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 1 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 2 की तरफ।
ले स्टूडेंट 5 में पार्ट 2 है x का स्केयर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल है 0 के। रिलेशन क्या है 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल है 4 के। ले स्टूडेंट रिलेशन चेंज हुआ है, तरीका वही है जो अभी हमने फर्स्ट में किया था। स्केयर ए एक्स जो है वो बी और कांस्टेंट सी, सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा बी क्या है स्टूडेंट हमारे पास 7 और नीचे ए है तो वो हम लिखेंगे नहीं। इक्वेशन 1 ले स्टूडेंट प्रोडक्ट में क्या है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए, तो अल्फ़ा बीटा सी क्या है 3m माइनस 5 और इक्वेशन क्या हो गई दूसरी। ले स्टूडेंट अब हमने जिस तरह वो किया है इस रिलेशन की मदद से हमने फाइंड करनी है m की कीमत, तो यहाँ से इक्वेशन 1 से निकाल लेते हैं। अल्फ़ा निकालें, अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 माइनस बीटा, इक्वेशन क्या हो गई 3। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं पुट अल्फ़ा इन गिवन रिलेशन। अब जो अल्फ़ा की कीमत हमने निकाली है वो दिए गए रिलेशन क्या है 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल है 4 के। अब जहाँ पे अल्फ़ा है वहाँ पे -7 माइनस बीटा माइनस 2 बीटा इक्वल है 4 के। -21 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस -3 बीटा माइनस 2 बीटा इक्वल है 4 के। अब -21 माइनस 5 बीटा -4 इक्वल है 0 के। अब ये हो गया -25 माइनस 5 बीटा 0 के, -25 5 बीटा माइनस का उधर जा किसका हो गया प्लस का, तो बीटा -25 ओवर 5, 5 5 जार 25, तो बीटा किसके इक्वल है -7 के। अब बीटा की वैल्यू पुट कर दें। ले स्टूडेंट बीटा की कीमत जो है पुट बीटा -5 इन इक्वेशन 3 में, बीटा की कीमत पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू -7 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5, माइनस का 7 है प्लस का 5 है तो -2। अब बीटा की कीमत भी आ गई, अल्फ़ा की आ गई, पुट कर देते हैं अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2 के अंदर। अब अल्फ़ा की जगह पे -2 और बीटा की जगह पे -5, 3m माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, 3m माइनस 5 माइनस इधर आके प्लस 5 इक्वल हो गया 3m, 15 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 3 5 ज़ार 15, तो m इज इक्वल टू 5 द वैल्यू ऑफ m। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 था ये, और सॉरी 2 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 की तरफ। यहाँ से रेज कर लेते हैं ताकि आसानी से हम लिख लें। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3, इक्वेशन ऑफ द रूट्स है 3x का स्केयर, रूट्स हैं -2x प्लस 7m प्लस 2 इक्वल हो गया 0। सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल है 18 के। 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा, ये रिलेशन है स्टूडेंट जिसको सेटिस्फाई करते हैं ये रूट्स। अब सॉल्व कर लेते हैं उसी तरह। स्केयर ए एक्स जो है वो बी और कांस्टेंट है हमारे पास सी, सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए। अल्फ़ा प्लस बीटा बी -2 है और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 3
इक्वेशन 1। आगे प्रोडक्ट है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए, तो अल्फ़ा बीटा सी है 7m प्लस 2 और ए है 3, इक्वेशन क्या होगी हमारे पास 2। जैसे उसी तरह हम इक्वेशन ए से 1 से निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस बीटा इक्वेशन 3। अल्फ़ा की कीमत है गिवन रिलेशन में पुट कर दें, पुट अल्फ़ा इन गिवन रिलेशन। स्टूडेंट 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अब जहाँ जहाँ अल्फ़ा है वहाँ पे 2 ओवर 3 माइनस बीटा पुट कर देंगे, 2 ओवर 3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इक्वल है 18 के। नेक्स्ट इसको हल कर ले, एलसीएम लेके 3 आ जाएगा, 3 1 जार 3 2 और माइनस 3 बीटा माइनस 3 बीटा इक्वल है 18 के। मल्टीप्लाई 2 7 2 जार 14, 7 3 जार 21 बीटा ओवर 3 माइनस 3 बीटा इक्वल है 18 के। देखो इसके नीचे भी 1 लगा दे, दोबारा एलसीएम ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, 14 माइनस 21 बीटा 3 3 जार 9 बीटा इक्वल है 18 के। यहाँ डिवाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 14 माइनस 30 बीटा और यहाँ पे आ गया 54। नेक्स्ट 54 प्लस साइड साइड पे आके इसका हो जाएगा माइनस का, 30 बीटा माइनस है तो उस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस, तो यह 14 माइनस 54 माइनस 40 और यहाँ पे आ गया ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड 0 0 से कैंसल माइनस 4 ओवर 3। ये किसकी कीमत है स्टूडेंट, बीटा की। अब बीटा की जो कीमत निकली है वो पुट कर दे इक्वेशन 3 में, पुट बीटा इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 3 इन इक्वेशन 3। ले स्टूडेंट जहाँ जहाँ बीटा वहाँ पे माइनस 4 ओवर 3, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 ओवर 3 माइनस 4 ओवर 3, माइनस माइनस स्टूडेंट क्या हो जाएगा प्लस 4 ओवर 3, एलसीएम क्या आ जाएगा 3, 2 प्लस 4 6 ओवर 3, 3 2 जार 6, तो ये आ गई हमारे पास 2। अब स्टूडेंट अल्फ़ा की कीमत भी निकल आई है और बीटा की भी। अब पुट कर देते हैं, पुट अल्फ़ा एंड बीटा वैल्यू इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 ये है, पुट कर दे स्टूडेंट। अब अल्फ़ा की कीमत हमारे पास क्या है 2, बीटा है माइनस 4 ओवर 3, 7m प्लस 2 ओवर 3 प्लस माइनस माइनस 8 ओवर 3, 7m प्लस 2 ओवर 3। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करें या 3 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई भी करें तो 3 3 से इसका जो सेम नीचे वाले हैं ये क्या हो जाते हैं कैंसल आउट, माइनस 8 7m प्लस 2 प्लस इधर आके इसका हो जाएगा स्टूडेंट 2 माइनस का 7m माइनस 10 ओवर 7 इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू माइनस 10 ओवर 7। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर ये था हमारे पास 5 का 3 वाला पार्ट, जिसमें हमने m की कीमत माइनस 10 ओवर 7, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सेटिस्फाई द रिलेशन। सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा में हम एक कीमत निकाल के इस रिलेशन में पुट कर लेते हैं और फिर अल्फ़ा बीटा की इक्वेशन जो वैल्यू है वो इक्वेशन 2 में पुट करके m की कीमत फाइंड कर देते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। फाइंड m की कीमत मालूम करें इफ़ सम एंड प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब रूट्स में उसका सम अल्फ़ा प्लस बीटा, प्रोडक्ट अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, दी हुई इक्वेशन के जो रूट्स हैं उसमें उसका सम भी और प्रोडक्ट इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा
फिजिक्स में हम इसको वेवलेंथ पढ़ते हैं और मैथ में ये किसका साइन है, लैम्डा का, कि रूट्स के सम और प्रोडक्ट वो किसके इक्वल हैं, लैम्डा के। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, वो है 2m + 3x का स्क्वायर प्लस 7m - 5 के साथ x प्लस 3m - 10 इक्वल है 0 के। ले स्टूडेंट स्क्वायर जो है वो a है, 2m + 3, x जो है वो b है 7m - 5 और जो कांस्टेंट है वो c है 3m - 10। सबसे पहले सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b ओवर a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है स्टूडेंट, 7m - 5 और a है 2m + 3, इक्वेशन 1 कर ले। प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा c ओवर a, तो अल्फ़ा बीटा c क्या है 3m - 10 और a क्या है 2m + 3 और ये क्या इक्वेशन 2। अल्फ़ा प्लस बीटा सम और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा जो है वो क्या है 2। अब स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है लैम्डा के एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा गिवन है लैम्डा के। इक्वेशन ने कहा कि सम भी लैम्डा के इक्वल है और प्रोडक्ट भी लैम्डा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा सम भी लैम्डा के इक्वल और प्रोडक्ट भी, अब सम भी लैम्डा के इक्वल है और प्रोडक्ट भी लैम्डा के इक्वल है, इट्स मीन डैट सम और प्रोडक्ट आपस में भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों किसके इक्वल हैं, लैम्डा के। अब स्टूडेंट पुट कर दें, पुट सम एंड प्रोडक्ट। अब सम क्या था हमारे पास स्टूडेंट, -7m, बाहर माइनस का साइन चेंज, 2m + 3 और प्रोडक्ट क्या थी 3m - 10 ओवर 2m + 3। स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई या 2m + 3 एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, -7m + 5 3m - 10। अब m की वैल्यू एक साइड पे -10 है, इधर आके प्लस, -7 है उधर जाके प्लस, 15 = 10m, तो 15 ओवर 10 इक्वल है m के। 5 3s are 5 2s are, तो m इक्वल है 3 ओवर 2 के। ले स्टूडेंट m की कीमत हमने फाइंड करनी थी कि दोनों नंबर जो हैं वो गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल हैं। ले स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 है हमारे पास, 4x का स्क्वायर -3 + 5m 7x है -9m - 17 इक्वल है 0 के। ले स्टूडेंट स्क्वायर जो होता है वो a, x जो है वो हमारे पास क्या है b और जो कांस्टेंट है वो हमारे पास क्या है c, साइन जो है वही लगेंगे। सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b ओवर a, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -3 + 5m ओवर 4, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस प्लस 3 + 5m ओवर 4, इक्वेशन 1 होगी स्टूडेंट। इक्वेशन
प्रोडक्ट में देख लेते हैं, वो है अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा सी ओवर ए। अल्फ़ा बीटा -9m -17 ओवर 4 इक्वेशन 2। ले स्टूडेंट, हमने जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा लैम्डा के इक्वल एंड अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल है लैम्डा के। तो अगर ये बराबर दोनों लैम्डा के इक्वल हैं तो ये दोनों आपस में भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा वैल्यू पुट कर दे। अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास 3 + 5m ओवर 4 और अल्फ़ा बीटा है बाहर माइनस है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज ओवर 4। 4 4 से कैंसल आउट। 3 + 5m -9m + 17 -9m इधर आके इसका हो जाएगा प्लस का 17 - 3 सॉरी 5m है 14m इक्वल है 14 के, तो m इक्वल हो गया 14 ओवर 14। 14 1 जार 14 और m इक्वल हो जाएगा 1 के। ले स्टूडेंट, ये थी क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2, जिसमें हमने सम और प्रोडक्ट को गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल किया और इसमें से हमने m की कीमत फाइंड की। ले स्टूडेंट, ये थे हमारे पास एक्सरसाइज 2.3, जिसको हमने 2 पार्ट में 1 बाय 1 हर क्वेश्चन को डिस्कस किया, हर रूट्स को डिस्कस किया। उसमें जिस भी चीज़ को उसने कहा था उसको डिटेल से बयान किया। स्केयर कैसे होगा, स्केयर किसके बराबर है रूट्स का, और ये किस तरह जो होता है वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।